आइए इस उपकरण को हम और अधिक जानें। यदि हमें सुरक्षा के उच्च स्तर को पाना है तो जरूरी है कि हम सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उपकरण का ही प्रयोग करें। साथ ही यह भी जरूरी है कि जोड़ते समय और इसके डिजाइन, निर्माण और जांच के वक्त सावधानी बरतें। प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के हिस्से गैस सिलेंडर्स, रेगुलेटर्स, फ्लैशबैक अरेस्टर्स, होज के साथ माउंटेड चेक वाल्व्स, टॉर्चेस, नोजल या वेल्डिंग टिप्स। सुनिश्चित करें कि वो पूरी तरह सुरक्षित हों और पलट नहीं पाएं। जब तक पूरा पता ना हो कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, जोड़ने का कार्य शुरू न करें। अलग अलग देशों में प्रयुक्त विभिन्न मार्किंग्स को न भूलें। अच्छे से देख लेना चाहिए कि सिलेंडर वाल्व में धूल के कण ना हो। ऑक्सीजन वाल्व को ब्लो करके साफ करें। हमेशा वाल्व के पीछे खड़े हों और खुली दिशा में ब्लो करें। एसिटिलीन के मामले में वाल्व की जांच देखकर करें। सुनिश्चित करें कि सिलेंडर्स और रेगुलेटर्स के थ्रेड क्षतिग्रस्त ना हो और सीट्स अच्छे से लगे हों। अब हम रेगुलेटर्स को फिट करेंगे। ध्यान रखें कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन के रेगुलेटर्स अलग होते हैं। ऑक्सीजन के राइट हैंड थ्रेड्स और एसिटिलीन के लेफ्ट हैंड थ्रेड्स। सुरक्षात्मक उपकरणों में अगला क्रम है फ्लैशबैक अरेस्टर्स का। ऑक्सीजन और एसिटिलीन एक एक दोनों के लिए। एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर्स एक से नहीं होते। रेगुलेटर्स की तरह इनकी भी थ्रेडिंग अलग होती है। प्रामाणिक मानकों और सुरक्षा की दृष्टि से अनुमोदित होजेस का ही प्रयोग करें। विभिन्न गैसों के होजेस के लिए भ्रम न पैदा हो, इसलिए ये विभिन्न रंगों के होते हैं। सुनिश्चित कर लें कि उपयुक्त होज क्लैंप लगाए गए हों और इनमें दरार ना हो या दूसरी कोई क्षति ना पहुंची हो। इसके बाद होज को फ्लैशबैक अरेस्टर्स के साथ जोड़ें। होज को फ्लेम अरेस्टर्स के साथ जोड़ते हैं ताकि गैस को गलत दिशा में जाने से रोका जा सके। इस काम की पहली शर्त है कि होज में सारे कनेक्शंस उपयुक्त तरीके से हों। ऑक्सीजन कनेक्शन के विपरीत एसिटिलीन कनेक्शन खानों के साथ बनाया जाता है। बॉक्स रेंच की सहायता से सारे कपलिंग्स को कस दें। अब हम सही ऑपरेटिंग प्रेशर को एडजस्ट करेंगे। इस काम के शुरू में सुनिश्चित करें कि टॉर्च पे लगे थ्रॉटल वाल्व बंद हो। रेगुलेटर का उद्देश्य सिलेंडर में हाई प्रेशर को नियंत्रित करना है ताकि कार्य करने योग्य प्रेशर एक सा रहे। जांच लें कि प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू बिल्कुल बाहरी छोर पे हो, यानी ऑपरेटिंग प्रेशर 0 पे हो। अब हम धीरे से सिलेंडर वाल्व को खोलेंगे। सावधानी का एक महत्वपूर्ण उपाय है कि कभी भी रेगुलेटर्स के करीब खड़े ना हों। प्रयोग होने वाले वेल्डिंग या कटिंग नोजल का डायमेंशन सही ऑपरेटिंग प्रेशर को तय करता है। कृपया टेबल देखें। टॉर्च पे लगे एसिटिलीन नॉब को पूरा खोल दें और प्रेशर गेज की सहायता से वांछित ऑपरेटिंग प्रेशर को एडजस्ट करें। ऑक्सीजन को भी इसी पद्धति से एडजस्ट करें। कटिंग टॉर्च के प्रयोग के वक्त हम कटिंग ऑक्सीजन के प्रेशर को रेगुलेटर से एडजस्ट करते हैं। इसीलिए हमें एडजस्टमेंट करते समय कटिंग ऑक्सीजन सप्लाई को पूरी तरह खोल देना चाहिए। हीटिंग ऑक्सीजन के प्रवाह को कटिंग अटैचमेंट या कटिंग टॉर्च पे लगे वाल्व्स की मदद से नियंत्रित करते हैं। याद रखें कि एसिटिलीन के क्षेत्र में ऑपरेटिंग प्रेशर 1.5 बार से अधिक न हो। सामान्यतः एसिटिलीन प्रेशर 0.2 से लेकर 0.8 बार के अंतर के बीच ही रहता है। हमने सीखा कि सिलेंडर वाल्व को धीरे धीरे खोलना चाहिए। इसकी वजह यह है कि यदि हम सिलेंडर प्रेशर को अचानक ही खोल देंगे तो एडियाबेटिक कंप्रेशन उत्पन्न होगा। इसमें होता यह है कि बची हुई गैस द्रुत गति से कंप्रेस होती है
और तापमात्रा में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। उच्च तापमात्रा और हाई प्रेशर ऑक्सीजन के मिश्रण से रेगुलेटर के अंदर के धातु में आग पकड़ सकती है। इस प्रक्रिया को तथाकथित मेटल फायर कहते हैं। लीकेज आम धारणा से कहीं अधिक दुर्घटनाओं का कारण बनती है। छोटी सी लीक से गैस में लगने वाली आग कभी कभी गंभीर नुकसान करती है। उदाहरण के तौर पे टॉर्च या होज अटैचमेंट से लीक होती गैस आगे बढ़कर दस्तानों और कपड़ों के अंदर जाकर आग के लगने से वेल्डर को बुरी तरह घायल कर सकती है। अब हम लीक की जांच के लिए तैयार हैं। गैस सप्लाई शुरू करके और टॉर्च पे लगे वाल्व्स को बंद रख के सिस्टम में एक प्रेशर बनाएं। लीकेज स्प्रे या साबुन के घोल का प्रयोग करें। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर की ओर लीक का पता चले तो याद रखें, कपलिंग को ना कसें जब तक कि सिलेंडर वाल्व बंद ना हो और प्रेशर रिलीज ना हो। थ्रेड्स का आपसी घर्षण भी हाई प्रेशर पर आग पैदा कर सकता है।